इमरान खान और पीटीआई को अब क्यों घबराना पड़ेगा? क्या इमरान खान बुरी तरह फंस गए? क्या नवाज शरीफ की तरह बनने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला इमरान खान के गले का फंदा बन सकता है। पनामा केस में अदालत उज़्मा का फैसला, जिसमें नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से निकालने के साथ साथ उम्र भर के लिए रुकने पार्लियामेंट बनने या किसी भी हुकूमती ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक बुरी नज़ीर समझा जाता है। आईन व कानून और अदालती रिवायात के मुताबिक वो फैसला कितना ही बुरा या मुतनाज़ क्यों ना हो, एक अदालती नज़ीर के तौर पर मौजूद है और अब उसकी रोशनी में इस किस्म के केसों का फैसला किया जाता रहेगा। सूरत हाल तब मुख्तलिफ हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पर नज़रसानी करते हुए उसे बदल दे। इमरान खान और पीटीआई को भी अब घबराना पड़ेगा। नवाज शरीफ को जिस बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया, वही बुनियाद इमरान खान की नाअहली की वजह भी बन सकती है। इमरान खान के खिलाफ भले करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं हुआ, लेकिन तोशा खाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वैसे ही बल्कि उससे भी खतरनाक सूरत हाल का सामना है जो नवाज शरीफ की नाअहली का सबब बनी। जून 2017 में दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को इसके लिए नाअहल करार दिया था कि उन्होंने 2013 के आम इंतखाबात के वक्त कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त इलेक्शन कमीशन को दिए गए डिक्लेरेशन में उस तनख्वाह को अपने असासा जात में जाहिर नहीं किया था जो उन्होंने उस वक्त तक वसूल भी नहीं की थी। नवाज शरीफ के केस के फैसले को जहन में रखें और फिर ज़रा इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर किए गए तोशा खाना रेफरेंस का जायज़ा लें। एक बार फिर ये याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को इसलिए नाअहल करार दिया था कि वो कागजात नामजदगी में अपने उन असासाजात को जाहिर करने में नाकाम रहे थे जो अनविड्रॉन रिसीवेबल्स थे, यानी वो असासाजात जो उन्होंने उस वक्त तक वसूल नहीं किए थे। इमरान खान का मामला ये है कि उन्होंने तोशा खाना के तोहफे अपने उस सालाना गोशवारे में जाहिर ही नहीं किए जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। हल्फ के साथ हर रुकन पार्लिमान हर साल अपने असासाजात की मुकम्मल तफसील इलेक्शन कमीशन को फराहम करता है, जिसे गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए पब्लिक किया जाता है। इमरान खान और नवाज शरीफ का केस मिलाकर देखा जाए तो दोनों ने गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। नवाज शरीफ के मामले में उन्होंने वो असासाजात जाहिर नहीं किए जो उन्हें मिले ही नहीं थे लेकिन काबिल वसूल थे। इमरान खान के केस में देखें तो उन्होंने वो असासाजात जाहिर नहीं किए जो उन्हें तोशा खाना के तोहफों को फरोख्त करने से हासिल हो चुके थे। इमरान खान ने ये असासाजात 1 साल या 2 साल के बाद डिक्लेरेशन में जाहिर किए। आप जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ते हैं और फिर नवाज शरीफ इमरान खान के केसों का तकाबुल करते हैं तो ये महसूस होता है कि इमरान खान बुरे तरीके से फंस चुके हैं और उनके फंसने की वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जो मुतनाज़े है, जिसको अदालती तारीख की कोई अच्छी नज़ीर नहीं समझा जा सकता। लेकिन वो फैसला अब नज़ीर तो बन गया और यही वजह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को घबराना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि सियासतदानों को कैसे कैसे बहानों की वजह से नाअहल करार दिया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कसूर भी सियासतदानों का होता है क्योंकि वो एक दूसरे की टांगें खींचने में ही मसरूफ़ रहते हैं। पहले नवाज शरीफ की टांगें खींची गई तो इमरान खान उस वक्त सारे अमल की हिमायत कर रहे थे। अब इमरान खान की टांगें खींची जा रही हैं और नवाज शरीफ और इमरान खान के दूसरे मुखालफिन खान साहब को हमेशा के लिए सियासत से बाहर करने के दर पे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।